अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। बुलेटिन में सबसे पहले आपको कराची की सूरत हाल से आगाह करेंगे। कराची में बादल बरस कर चले गए लेकिन मसाइल का अंबार छोड़ गए। नकासियाब का मसला हो या कीचड़, बदबू, ताफून, बिजली, पानी, मोबाइल फ़ोन सर्विस, इंटरनेट की बंदिश, शहर की कई सड़कों पर अब तक बारिश का पानी जमा है। कराची के इलाके खारादर में आज भी कई फुट पानी जमा है। लोग नकल मकानी पर मजबूर हैं। बारिश रुकने के 2 दिन बाद भी गटर का पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो रहा है। कराची के कदीम तरीन इलाकों में शामिल खारादर आज भी बिजली से महरूम है। ताज़ा सूरत हाल आपको बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे फरहान इलियास। जी, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ खारादार से, जो कराची का ओल्ड सिटी एरिया है। और यहाँ पर सूरत हाल इस तरीके से है कि यहाँ बरसाती पानी तो निकल गया है मगर तकरीबन कोई 2.5 से 3 फीट पानी सेवरेज का मौजूद है। यहाँ पर लोग शदीद परेशान हैं। यहाँ पर ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है। यहाँ के जो मकीन है वो तकरीबन को 30 से 40% नकल मकानी पे मजबूर हो चुके हैं। यहाँ से वोट ले के चले जाते हैं मगर कोई पूछने वाला ही नहीं है। अच्छा, ना 3 दिन से पानी है, ना 3 दिन से बिजली है। तब घर में बच्चों को क्या करें। यहाँ पर बहुत गटर का पानी है, लाइटें भी नहीं है। 3 दिन से ना पानी है, ना गैस आ रहा है। हम अभी नानी के घर पे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बीमारियाँ बढ़ने का खदशा भी है। यहाँ पर कोई हुकूमती नुमाइंदा, ना ही वो इदारे जिनका काम है कि यहाँ से इस पानी को निकाला जाए, यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। और ये पिछले 48 घंटे से पानी यहाँ पर मौजूद है क्योंकि बारिश को बंद हुए 48 घंटे से ज़ायद का अरसा गुजर गया मगर यहाँ पर ना ही कोई हुकूमती नुमाइंदा आया है, ना ही वो नुमाइंदे जिनका काम है कि इस सेवरेज के पानी को यहाँ से निकालें और लोगों की ज़िंदगी आसान बनाएं। जी, महकमा मौसमियात ने कहा है कि मानसून हवाओं का नया सिस्टम आज मशरकी सिंध में दाखिल होने का इम्कान है। बारिश का सिलसिला कल दोपहर से शुरू हो सकता है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक पीर को बारिश की शिद्दत ज़्यादा होने का इम्कान है। कराची में अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। आज से पीर तक मीरपुर खास, थरपारकर और दीगर अजला में मूसलाधार बारिश हो सकती है। कराची, हैदराबाद, ठट्टा, बदीन और दीगर अजला में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में आपको ये बताएं कि 27 अगस्त की बारिश के पानी में डूबकर जान बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई है। पुलिस और रेस्क्यू काम के मुताबिक आज कोरंगी क्रॉसिंग के करीब नदी से एक खातून और एक शख्स की लाश निकाली गई है। गुज़श्ता रोज़ मंजूर कॉलोनी नाले, कोरंगी क्रॉसिंग नदी और पंजाब चौरंगी अंडरपास से 3 अफराद की लाशें निकाली गई थीं। मंजूर कॉलोनी नाले में गिरने वाले 3 नौजवानों में से 2 अब तक लापता है। कराची में जुमेरात 27 अगस्त की बारिश के बाद से मजमूई अमवात 28 हो गई हैं। कराची में शदीद बारिशों और बिजली के तवील ब्रेकडाउन की वजह से मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर है। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल होने की वजह से शहरियों को एक दूसरे से राबते में मुश्किलात का सामना रहा। लाजमी खिदमात के दफातर को भी फील्ड स्टाफ से राबते में शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। कई बैंक्स की ATM और पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल कार्ड सर्विस मुअत्तल है। शहर के कुछ इलाकों में मोबाइल फ़ोन कंपनीज का नेटवर्क बहाल भी किया गया है। कराची में डिफेंस हो या सुरजानी, दोनों की एक ही कहानी है। कराची की हालिया बारिशों में डिफेंस जैसे पॉश और सुरजानी जैसे मुतवस्सित तबके के इलाके में एक जैसी सूरत हाल रही। शहर में बारिश रुके आज दूसरा रोज़ है लेकिन कराची के पॉश इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के कई फेज़ के मकीनों को आज भी शदीद मुश्किलात दरपेश हैं। कई घरों में पानी भर गया, लोगों का कीमती सामान पानी में तैरता रहा। शहरियों ने इंतज़ामिया की जानिब से पानी की निकासी के लिए इकदाम न करने का शिकवा किया है। कराची में बिजली की फराहमी से मुताल्लिक तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि 90% से ज़्यादा मकामात पर बिजली बहाली का काम मुकम्मल कर लिया है। ली मार्केट, मूसा लेन, गुलिस्तान जौहर में बिजली बहाल है। डिफेंस फ़ेज़ 1, 2 और फ़ेज़ 8 और करंगी में बिजली बहाल की गई है। तर्जुमान के मुताबिक बारिशों में के इलेक्ट्रिक के 50% सब स्टेशन ज़ेर आब आ गए। बिजली बहाली से पहले तनसीबात और आलात का खुश्क होना लाजमी है। दूसरी जानिब औरंगी टाउन, लियारी, ली मार्केट में बिजली बंद होने से इलाका मकीन परेशान है। डिफेंस फ़ेज़ 1 में 3 रोज़ से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। नयाबाद, लियारी, गार्डन और गुलिस्तान जौहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स में भी बिजली बंद है। कोरंगी क्रॉसिंग, नासिर कॉलोनी, कोरंगी 3 और 4 नंबर में बिजली की फराहमी बंद है।
लियाकताबाद C1 एरिया, FC एरिया, लियाकताबाद 4 नंबर में भी बिजली की फराहमी मुतासर है। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची और न्यू कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी बिजली की फराहमी बंद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची में नालों की सफाई और निकासियात के मसले का मुस्तकिल हल निकालने का ऐलान किया है। अपने बयान में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कराची में नालों की सफाई के साथ तजावुज़ात को मुकम्मल हटाया जा रहा है, कचरे का मुस्तकिल हल निकाला जा रहा है, पानी की फराहमी का मसला भी हल करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाक और सूबाई हुकूमत कराची के 3 बड़े मसाइल के हल पर काम करेगी। बारिश से कराची के आवाम को होने वाली तकलीफ का पूरी कौम को एहसास है। कराची में हालिया बारिशों के दौरान जहां लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वहीं कब्रिस्तानों का भी बुरा हाल है। सखी हसन कब्रिस्तान से आपको तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान अली। जी, हालिया बारिश ने कराची का नक्शा ही बदल के रख दिया। सड़कें जो हैं वो टूट फूट का शिकार हो गई हैं, कचरा और गंदगी जो है वो सड़कों पे जमा है। लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। जहाँ लोग परेशान हैं वहीं पर कब्रिस्तान के भी बहुत बुरे हालात हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखी हसन कब्रिस्तान के बाहर। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है वो कब्रें जो है गिरी हुई हैं। ये बारिश के बाद जो है वो धंसना शुरू हुई थी और गिर गई। आए थे, घर का पानी निकाल लिया था तो आए, अब के लवाहिकीन के लिए भी दुआ मांग लें, उनकी कब्रों का हाल भी देख लें, लेकिन अंदर जा नहीं सक रहे कि जितना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ है, गाड़ी डूब रही है, जैसे अभी ये आपके सामने ही है। अनगिनत कब्रें जो है ज़मीन के अंदर धंस चुकी हैं। तकरीबन 8-8 फीट के खड्डे हो चुके हैं, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। ना हुकूमत को है, ना इनके प्यारोों को इनका एहसास है कि ये कब्रें धंस गई हैं। कोई आने के लिए तैयार नहीं है। रोडों की हालत इतनी बुरी है कि इंसान आ नहीं सकता, ना पैदल आ सकता, ना गाड़ी पे आ सकता है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो कब्रें ये धंस गई हैं उनको फौरी तौर पर उसकी मुरम्मत का काम किया जाए और कब्रिस्तान में जो भी मसले मसाइल हैं उनको दूर किया जाए। जी, कराची में मानसून की बारिशें 2 रोज से रुकी हुई है, लेकिन अब भी सराब गोठ अंडरपास से पानी नहीं निकाला जा सका, जबकि बच्चों ने इसे स्विमिंग पूल बना लिया है। आपको इसी बारे में मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सरवर रजा। जी हाँ, मानसून की बारिशें कराची में फ़िल वक्त तो रुक गई हैं, लेकिन मानसून की बारिशों के बाद जो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हुआ है। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ सोराब गोड अंडरपास से। ये वो मकाम है जो शफीक मोड़ से ऑनवर्ड जो है ये थ्रू अंडरपास वाटर पम्प, आयशा मंजिल और लियाकताबाद की तरफ जाता है। इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि इस वक्त भी इस अंडरपास में तकरीबन 5 से 6 फीट पानी मौजूद है। गो के इंतज़ामिया की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए कि शहर से जो निकासी आपका इंतज़ाम है वो 80% मुकम्मल कर गया है, लेकिन इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से सक्शन मशीन तो लगाई गई है जिससे ये पानी डी वाटरिंग कर सके, लेकिन इस वक्त यहाँ की सूरत हाल ये है कि ये सक्शन मशीन जो है वो बंद है और इससे जो पानी के निकास का जो काम करना था वो इस वक्त मुअत्तल है। जबकि इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ तो इस अंडरपास के बंद हो जाने की वजह से शफीक मोड़ से ऑनवर्ड जो वाटर पम्प और आयशा मंजिल जाने वाला ट्रैफिक है वो मुअत्तल है, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। जबकि शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि 2 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और इस अंडरपास बंद है और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है और कराची के शहरियों की जो मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो रहा है। जी, सदर मुस्लिम लीग का चौधरी शुजात हुसैन ने वज़ीर आज़म इमरान खान को ये तजवीज़ दी है कि वो खुद कराची जाएं, वहाँ 1 हफ्ता रहें और मसाइल का तयन करें। अपने बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि वज़ीर आज़म जाकर देखें कि उनके अहकामात पर अमल दरामद हुआ है या नहीं। लोग कराची की सफाई के बजाय हाथ की सफाई दिखाते हैं। हर साल कराची डूब जाता है और यही बयानात आते हैं कि फ़लाँ ने कराची को डबो दिया। सब एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाकर बरी-ज़िम्मा होते रहे हैं। कभी सफाई का मसला खड़ा होता है, कभी बरसाती पानी का। कोई चीज़ दुरुस्त नहीं की गई। हमेशा इख्तियार का रोना रोया जाता है। चौधरी शुजात ने कहा कि कराची में इख्तियारात का मतलब सिर्फ पैसा होता है। लाहौर से जारी एक बयान में चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि कराची हमेशा सियासी बयानबाजी की नजर हो जाता है। अक्सर लोग कराची की सफाई के मसले पर हाथ की सफाई को तरजीह देते हैं। गवर्नर राज भी रहा,
मेयर और एडमिनिस्ट्रेटर भी तैनात रहे, मगर हमेशा इक़्तिदार और इख्तियारात का रोना रोया गया। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि कराची के अहम मसाइल में गंदे व बारिशी पानी और पीने के साफ पानी का मसला नुमाया है, लेकिन कभी कोई चीज दुरुस्त नहीं की गई। यहाँ पर इख्तियारात का मतलब सिर्फ पैसे हैं। सवाल करें तो कहते हैं कि मेयर काम करेगा, मेयर से पूछा जाए तो वो कहते हैं मेरे पास इख्तियारात नहीं। चौधरी शुजात हुसैन ने तजवीज़ दी कि वज़ीर-ए-आज़म एक हफ्ता कराची में रहें और हर मसले को खुद मॉनिटर करें। उन्होंने कहा कि हर साल कराची डूब जाता है, लेकिन बयानात सिर्फ यही आते हैं कि फ़लाँ ने कराची को डुबो दिया। मसला इख्तियारात का नहीं, इंतज़ामी अमूर से मुतल्लिक़ पॉलिसी बनाने का है। चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि जब बात हद से बढ़ जाती है तो फिर फ़ौज से आने की दरख्वास्त की जाती है और झाड़ू फेरने का कहा जाता है। यहाँ जब कुछ ना बन पड़े तो वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी जाती है कि आप झाड़ू फेरने वाला काम फ़ौज से करवाएं। अदनान मलिक, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध ने कराची की इंतज़ामिया को हिदायत की है कि आशूरा के जुलूसों के तमाम रास्ते क्लियर किए जाएँ, तमाम गलियाँ हर सूरत साफ़ होनी चाहिए। कराची की सूरत हाल पर इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिविलियन कपड़ों में होने की वजह से आवाम को सरकारी अमला काम करता हुआ नज़र नहीं आता। सरकारी अमले को जैकेट्स पहनाई जाएँ ताकि आवाम को मालूम हो सके हुकूमत मुतहरिक है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने ज़िला जनूबी के बेशतर इलाकों से पानी की निकासी न होने पर भी इजहार बरहमी किया। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिश के बाद की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि 10 मुहर्रम उल हराम पर जुलूस के रास्ते क्लियर होने चाहिए। कराची में पानी जमा होने से मुतालिक कमिश्नर कराची ने ब्रीफिंग दी। मुराद अली शाह का कहना था कि टावर के इलाके में जमा पानी को क्लियर करा रहे हैं। बात आइलैंड, गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन के मुख्तलिफ ब्लॉक से पानी क्लियर करें। बारिश के बाद बेशतर इलाकों में अभी तक बिजली बहाल नहीं हुई। ब्रीफिंग में बताया गया कि के इलेक्ट्रिक के 1900 फीडर्स में से 170 बहाल नहीं हुए, जबकि ज़िला जनूबी के अलावा दीगर अजला के बेशतर इलाकों से पानी की निकासी हो चुकी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बारिश के पानी के बहाव को रोकने के तमाम मुकामात की निशानदही की जाए। कोई निजी या सरकारी इमारत रुकावट बन रही है तो इसे बिल्डोज करें। शहर को ठीक करना है, कितने ही सख्त इकदाम क्यों न करना पड़े। वज़ीर आला सिंध ने सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तमाम अजला की सर्वे की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर कराची ने बताया कि मलीर के तकरीबन तमाम इलाकों से पानी की निकासी हो गई है, कुछ गलियों में पानी मौजूद है। मुराद अली शाह का कहना था कि तमाम गलियां साफ होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि हुकूमत नजर नहीं आती, लोग काम कर रहे हैं लेकिन सिविल ड्रेस की वजह से पहचाने नहीं जाते। उन्होंने कहा कि मसरूफ अमले को जैकेट्स पहनाई जाए ताकि हुकूमत के मुतहरिक होने का पता चले। आप सबको कोई जैकेट्स पहनाएं। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि डीसीज कराची में अपने इलाकों के नालों की देखभाल करें। कीचड़ और प्लास्टिक की थैलियां नाला चौक कर देती हैं, तमाम नाले चेक करके साफ कराए जाएं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कराची वाले मुश्किलात से दो चार हैं। कराची में सीवरेज और पानी का कोई इंतज़ाम नहीं, मैनेजमेंट ने अपनी तिजोरियाँ भरी। कराची में किसी किस्म की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। उन्होंने बात मुल्तान में 42वें सालाना कौमी हुसैनी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कही। आज वो कराची जो है वो बड़े कर्ब की हालत में है। आज बड़ी दिक्कत और बड़ी मुश्किलात से दो चार है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हालात बेहतर कर दे और आज और कल बखैरियत से जो अज़ादार हैं वो अपनी अज़ादारी का फ़र्ज़ निभा सके। सिंध के लोगों से और कराची के लोगों से बिलखुसूस ये कहना चाहते हैं कि हमा किस्म की इमदाद वफाकी हुकूमत करने का इरादा रखती है। बहुत से ऐसे एरियाज़ हैं जो जहाँ कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई, सीवरेज की, निकासी की, वाटर सप्लाई की, मैनेजमेंट का कोई सिस्टम, वहाँ आबादी फैलती चली गई हैज़र्ड तरीके से, डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके से। और उसमें जो सरकारी इदारे हैं और उसमें जो हमारे माशाअल्लाह कुछ लोग करम फरमा, तशरीफ़ फरमा हैं, जो कुछ उन्होंने किया अपने मफादात को सामने रखते हुए और अपनी तजोरियों को भरने के लिए, वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। लेकिन हमें एक ठोस मनसूबाबंदी करनी होगी। FBI ने काजी फाइज ईसा की अहलिया की मनी ट्रेल गैर तसल्ली बख्श करार दे दी है। FBI ने अपने नोटिस में कहा है कि आपकी मजमूई आमदन लंदन जायदादें खरीदने के लिए काफ़ी नहीं थी। FBI टीम के मुताबिक सरीना ईसा की टैक्स वाली आमदनी
93,75,000 रुपये थी। ज़राए के मुताबिक FBI ने सरीन आयशा की लंदन जायदादों की जमा करवाई गई मनी ट्रेल का जायज़ा लिया, जिसके बाद FBI ने सरीन आयशा को 21 अगस्त को सेक्शन 122 और 111 के तहत 2 नोटिस भेजे। नोटिस में कहा गया कि लंदन की तीनों जायदादों की कीमत 10 करोड़ 43 लाख रुपए थी। नोटिस के जवाब में सरीन आयशा ने कहा कि FBI ने उनकी 2243 कनाल ज़मीन की ज़रई आमदन शामिल नहीं की। FBI ने क्लिफ्टन की जायदादों की वसूल आमदन भी शुमार नहीं की। मंचर झील में पानी के शदीद दबाव के बायस दानिस्तरवा का दरवाज़ा टूट गया है। बात करेंगे रियाज नारीजुस से। रियाज, मंचर झील से पानी का रिसाव शुरू हो गया है, इस वक्त सूरत हाल क्या है? ये सूरत कुछ यूँ है कि हालिया जो मुसलसल शीतल पहाड़ी दामनों में बारिशों की पड़ी हैं, जिसके बाद तकरीबन 10 मरतबा नए गाज समेत मुख्तलिफ जो नए हैं वो बह के आ गई हैं। ये पानी अल्टीमेटली काछों में तबाही फैलाने के बाद मंचर ही में आके दाखिल होता है। तो मंचर झील में गुज़िश्ता 5 रोज से 6 रोज से जो पानी की झील थी, पानी की सतह थी, वो बुलंद होती गई। पहले ये सतह 109 RL लेवल पर थी और इस पानी आने के बाद मुख्तलिफ जो आबशारी पानी है उनके आने के बाद ये सतह 118 तक पहुंच गई है। अब ये जो दबाव है, इस दबाव की वजह से मंचर से मुल्हका दानिस्तरवा का गेट नंबर 62 वो टूट फूट का शिकार हो गया है। वहां से पानी का रसाव शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि ये इलाका 7 और भान सैदाबाद के बीच में है और पहले भी 2010 के सलाब में यहाँ पे मंचर टूटा था, तो ये बीच वाला इलाका डूब गया था। किस तरह के नुकसान का खदशा है? अगर मुरम्मत नहीं हो पाती बर वक्त तो मंचर झील में पानी के शदीद दबाव से क्या नुकसान वहाँ पर हो सकता है? जी, नुकसान में सबसे अहम बात यह कि जो इस मंचर झील से मुल्का जो 3 यूनियन काउंसिल हैं, जिसमें बुबक शहर और खुद चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह की यूनियन काउंसिल बाहर और यूनियन काउंसिल जाफराबाद के जो मुतअद्दिद देहात हैं, जो कि तकरीबन 100 से ज्यादा देहात हैं, उनको भी खतरा लाक हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर से हमारी बात हुई है, वो ये कह रहे हैं कि हम मंचर झील में मुतबादल जो दानिस्तरवा का जो गेट टूट गया है वहाँ पे एक मुतबादल गेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम पानी का रसाव तेजी के साथ आबादी की तरफ बढ़ रहा है और वहाँ आबादी की सूरत यह है कि वहाँ पे लोगों में शदीद खौफ पाया जाता है और लोगों ने वहाँ से अपनी मदद आपके तक नकल करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। बहुत शुक्रिया इस मालूमात के लिए रियाज नारी। दीगर खबरें शामिल करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और मोनिस इलाही ने वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह की रिहाइशगाह जाकर उनके भाई तारिक शाह के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया है। इस मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी भी उनके हमरा थे। कराची में बारिश के बाद नुमाइश चौरंगी के कुछ मकामात पर बारिश का पानी जमा है। इसी बारे में आपको बताएंगी उमैमा मलिक। 9 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। इस वक्त मैं एम जिन्ना रोड पर मौजूद हूँ और मेरे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी हैं, जो कि काफ़ी देर से जुलूस के साथ हैं, तमाम तरह एक्टिविटीज़ पर नज़र रखे हुए हैं। अभी खारादर में कुछ पानी है और उस पर अभी काम हम कर रहे हैं। कोशिश तो हमारी होगी कि कल तक वो बिल्कुल ठीक हो जाए, लेकिन देखिए हम कितने इसमें कामयाब होते हैं। और ये रास्ते में आपने देखा जहाँ जहाँ थोड़ा सा पानी है उसको हम निकालते जा रहे हैं ताकि जुलूस के शुरू का आसानी से यहाँ से गुजर सके। इस दफ़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बारिशें हो गई, पूरे शहर में ही पानी नज़र आ रहा था। लेकिन जो जुलूस के शुरू उनका ये भी कहना था कि अगर कल भी यही सूरत हाल नज़र आई तो फिर हम एहतजाज की तरफ भी जा सकते हैं। नहीं, देखें ज़रूर बात करेंगे हम उनसे। अगर कोई ऐसी सूरत हाल हुई कि जिसमें कोई एक ऐसा मसला हो जो हल ना हो पा रहा हो तो हम उनसे बात करेंगे। और माजी में भी उन्होंने हमेशा ताउन किया है, वो समझते हैं जो हक़ाइक़ हैं, जो रियलिटी है उसको समझते हैं। बिल्कुल, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। इस वक्त जो है वो जुलूस एम जिन्ना रोड पर मौजूद है और अब से कुछ देर के बाद हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खारादर पर पहुँच कर इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी, हालिया मानसून बारिशों ने जहाँ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचाया है, वहीं DHA से लेकर सुरजानी टाउन तक शहरियों की ज़िंदगी अजीरन कर दी है। महंगी तरीन प्रॉपर्टीज़ और ज़्यादा टैक्सेस देने के बावजूद दोनों इलाकों में हंगामी सूरत हाल यकसा है। आपको इसी बारे में बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कसीम सईद। कराची में मानसून के हालिया भरपूर स्पेल ने जो तबाही मचाई है उसके मनाजिर DHA से लेकर सुरजानी टाउन तक एक ही हैं। जो दोनों जानिब इलाका मकीन रहते हैं उनके अखराजात में और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसके रेट्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है, लेकिन इस वक्त दोनों ही
एक ही कर्व से दो चार हैं। यहाँ पर अगर हम आपको बताएं DHA के फेज 1 से लेकर फेज 8 तक 2 कैटेगरीज जो कि ज्यादा है वो 500 गज और 1000 गज की यहाँ पर घर है। तो जो 500 गज के घर है अगर हम उसके रेट्स बताएं तो वो 7 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक के जो है वो घर हमें नजर आते हैं। और अगर आप 1000 गज की कैटेगरी पे जाएंगे तो 18 करोड़ से लेकर 25 करोड़ तक के जो घर हैं यहाँ पर वो उसकी खरीदो फरोख्त होती है। अगर अपार्टमेंट से शुरू करें तो 5 से 10 हज़ार रुपए से लेकर सालाना 1.5 लाख रुपए तक के टैक्सेस हैं जो कि यहाँ पे दिए जाते हैं वाटर एंड सीवरेज की मद में और प्रॉपर्टी टैक्स। दूसरी तरफ अगर हम तकाबली जायजा लेते हैं सुरजानी टाउन का तो वहाँ पर जो 2 कैटेगरी ज्यादा हैं उनमें 120 गज और 240 गज के प्लॉट्स और घर हैं जिनकी कीमत इनसे 20% भी 10% भी नहीं है। ये कीमत जो है वो 25 लाख से शुरू होकर 50 लाख या ज्यादा से ज्यादा 60 लाख तक जाती है। 240 गज का जो आपको घर है वो 1 करोड़ तक का मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की कीमतें हैं उसमें और सुरजानी टाउन की कीमतों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह जो प्रॉपर्टी टैक्स है और जो दीगर टैक्सेशन है वो भी 10 से 20% भी नहीं है।